हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नेट जी। रियली मुझे यकीन नहीं होता कि देश की वन ऑफ द प्रतिष्ठित एग्ज़ाम नीट पर भी सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। जब से नीट का रिज़ल्ट आया है उसके बाद से उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य उस पर लगा हुआ है। डिस्कशन करेंगे हम उसके बारे में, क्या इसका कुछ समाधान निकलेगा, ये क्या होना चाहिए, अभी तक क्या हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, हमारा जो सिस्टम है ना, कभी कभी दिल से एक टीस भरे स्वर में ये निकल जाता है कि वाह सिस्टम वाह। नीट जैसे एग्ज़ाम को भी आपने नहीं छोड़ा, जिसमें 24 लाख स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर अपीयर किया है। 24 लाख बच्चे, समझ रहे कितनी मेहनत से अपने घर से दूर किसी कोचिंग संस्थान पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, पूरा तन मन धन लगा के अपने घर पे सेल्फ स्टडी करके या ऑनलाइन पढ़ के तन मन धन लगा देता है उस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें उसको लाना होता है कम से कम 600 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 720, 600 प्लस मार्क्स, 620 प्लस मार्क्स। पिछले साल तक गारंटी हुआ करते थे कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। क्यों पलटी, क्या पलटी, डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि इस साल की जो नीट की एग्ज़ाम हुई थी वो 5 मई 2024 को हुई थी, ये आपको पता है। तो पटना का एक DIV स्कूल है। 5 मई के दिन पुलिस की एक टीम आती है और इसी स्कूल में कमरा नंबर 28 में जाके एक बच्चे को धरती उठा के ले जाती है। सारे बच्चे सोच रहे होते हैं यार ये क्या हुआ, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम चल रही होती है तो उनके पास इतना हेडेक लेने का समय नहीं था। बस पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, धरती है 2-4। उसके बाद उस बच्चे की जो भी उसने बोला था उसके आधार पर 13 लोगों की धरपकड़ होती है और FIR रिपोर्ट दर्ज होती है पटना पुलिस द्वारा। क्यों पकड़ा था उस बच्चे को? नीट की चलती एग्जाम से उठाकर उसे क्यों ले गए पुलिस वाले? पुलिस वालों के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि पेपर लीक सिंडिकेट जो है ना, जो काम कर रहे होते, उन्होंने कहीं ना कहीं पेपर को लीक किया है, और फला बच्चा जिसको उठाया, आयुष राज उसका शायद नाम है, कथित रूप से ये सारी चीज़ें हम बोलेंगे। तो 5 मई को नीट की चलती एग्ज़ाम से उस बंदे को उठाया जाता है, 2-4 लपड़ लगा के, यानी कि पुलिसिया अंदाज में चीज़ें निकलवाई जाती हैं। पता चलता है कि इस भाई साहब ने पेपर लीक सिंडिकेट से पेपर खरीदा 50 लाख रुपए में, और वो पेपर हूबहू वही था जो वो लिख रहा था। यानी कि नीट का एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर आउट हुआ था। घटना आती है 6, 7, 8 तारीख तक चलती है। नीट की एग्ज़ाम लिखने वाले सारे स्टूडेंट्स का ध्यान कहीं ना कहीं खींचती है, बट कहीं पे छोटे लेवल पे कुछ चीज़ें होती है ना, जब तक बड़े लेवल पे तूफान जब तक नहीं आता है, हाहाकार नहीं मचता है ना, तो एक छोटी सी जो कहानी थी इतना हम लोड लेते नहीं हैं उस चीज़ को। लेकिन वहाँ से एक चीज़ स्टेब्लिश होती, और ये सरकारी आंकड़ों में भाई साहब, पटना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी, इस पे FIR दर्ज करी और नीट के एग्ज़ाम पेपर की लीक होने की पुष्टि करी। ठीक है, अब क्या होता है, जिस दिन देश में, हमारे देश का आम चुनाव का रिजल्ट आ रहा होता है 4 जून, उसी दिन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यही वो संस्थान है जो नीट की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, ये रिज़ल्ट को लॉन्च कर देती है, नीट के रिज़ल्ट को। कहानी इसके बाद प्रारंभ होती है कि भाई साहब नीट का जो रिज़ल्ट आता है ना, वो सच में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाता है। इंडस्ट्री में जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, न केवल वो बल्कि सबसे ज़्यादा जो व्यथित लोग होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी, क्योंकि वो डायरेक्टली इस एग्ज़ाम के आउटकम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या होता है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आंकड़े आपको दिखाता हूँ। रिज़ल्ट कुछ ऐसा आता है कि जो पहली रैंक थी, यानी कि टोटल 720 नंबर जो होते हैं ना, वो 67 लोगों के आते हैं भाई साहब।
यानी कि 67 लोगों की जो रैंक थी वो थी फर्स्ट रैंक, पहली रैंक। समझिए बात को। अभी तक क्या होता था पिछले कुछ सालों में, 2 लोग, 3 लोग, 1, इन लोगों को 720 मार्क्स आ जाते थे, लेकिन 67 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन। तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न था, चलो ठीक है, अपनी जगह था। इससे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या था कि 2 स्टूडेंट्स को नंबर आए 718 एंड 719, ये नंबर आ गए सब। अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जो नीट एग्जामिनेशन देता है बच्चा वो जानता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं और 4 मार्क्स का ईच होता है। यदि सभी सोल्व कर दे तो उसको 420 नंबर मिलेंगे, लेकिन सभी सोल्व नहीं करते, हम मान लेते हैं इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करता है, तो नंबर कितने मिलेंगे? 416। और ये कहानी कब कि 179 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दे और एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ दे, एक क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट ही ना करे, नॉट अटेम्प्टेड, उस केस में 716 नंबर आएंगे। लेकिन यदि वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे, रिमेनिंग 179 क्वेश्चन तो ठीक है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दे, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो रॉन्ग हो जाए साहब, अब वहाँ पे आपको पता ही है कि 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नंबर जो आएंगे उस केस में वो आएंगे 715। अब आप बताइए, इज इट पॉसिबल टू हैव 718 या 719? अब तो हल्का मच गया भाई, ये क्या चल रहा है। एक तो 1 नंबर रैंक दे दी 67 लोगों को और ऊपर से 718 और 719 नंबर आ गए 2 लोगों को। तो भैया तहलका मचना जरूरी था। सोशल मीडिया पर बातें उठने लगी, टीचर कम्युनिटी ने चीज़ें रखी, अपने अपने चैनल्स पे वीडियोस बनाए। 2 दिन के बाद एनटीए रिस्पॉन्स आता है साहब, और 2 दिन के बाद एनटीए रिस्पॉन्स में कहता है कि ये हुआ है सारा ग्रेस मार्क्स की वजह से। ग्रेस मार्क्स क्या है भैया? ड्यूरिंग द एग्जाम कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर सिस्टम की गड़बड़ी के कारण कुछ बच्चों का टाइम लॉस हुआ था साहब। सिस्टम की गड़बड़ी कैसे कि एक पर्टिकुलर सेंटर पर क्या हुआ कि 2 सेट ऑफ पेपर एनटीए बनाता है, 2 सेट ऑफ पेपर स्टूडेंट्स को बट गए, राइट। एक बटना होता है, एक एग्जामिनेशन पेपर होता है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बट एक रेफरेंस के लिए भी पेपर जाता है और वो पेपर भी बढ़ गया, यानी कि एक सेंटर पे 2 अलग अलग पेपर बढ़ गए। स्टूडेंट ने रेज भी किया, लेकिन जो सेंटर पे देखने वाले थे उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। बाद में 30-40 मिनट बाद पता चला कि हाँ करेक्ट करना है कहानी को। एक ही पेपर उनको दिया गया और फिर उनकी एग्जामिनेशन ली गई। वहाँ पे उनका जो टाइम लॉस हुआ ना, उस टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स का हवाला देते हुए, ग्रेस मार्क्स देते हुए एनटीए ने अपना पक्ष रखा। ठीक है साहब, एनटीए ने अपना पक्ष रख लिया, वो अपनी जगह है। उसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन आ गया कि 718, 719 नंबर अब पॉसिबल हो गए। यहाँ तक भी ठीक था, बट फिर भी कहानी सेटिस्फाइंग नहीं थी, क्योंकि आप ये आंकड़े देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है साहब। ये फिगर बोलता है, सबसे पहले मुझे देख लेने दीजिए कि इज़ इट विजिबल और नॉट, कैमरे पे प्रॉपर विजिबल है या नहीं है। नहीं, विजिबल बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ज़रा, आप इसमें देखिए कि 720 नंबर जो है ना वो फर्स्ट रैंक के लिए, और ये फर्स्ट रैंक का 67 लोगों को मिलती है ये। ठीक है, 720, 167 नंबर, सभी को 720 आते हैं। 715 नंबर तक टोटल रैंक 177। ये सारी लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिगर क्या था कि बेंचमार्क मान लीजिए अभी के लिए 605 नंबर। ये 605 नंबर में पिछले सालों तक क्या होता था, 605 नंबर मान लें, पिछले सालों तक बच्चे ये हुआ करता था कि रैंक उस टाइम पे 25,000 के आसपास आ जाया करती थी। अब ये रैंक आ रही है 76,000। ह्यूज, 3 गुना कहानी उलझ गई यार। तो लगभग 3 से 4 गुना हर जगह चीज़ें हो गई। जैसे कि 645, 650 मान ले, 650 यदि किसी का नंबर है ना तो लगभग 10,000 उसकी रैंक आ जाया करती थी, 10,000। अब क्या हो गया, वो चीज़ लगभग 30,000 के आसपास है, 3 गुना चीज़ें बढ़ गई। तो जो स्टूडेंट को 650 अंकों तक
श्योर रहता था कि मुझे क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अभी उनके लाले पड़ गए। इन कहानियों ने तहलका मचा दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में रैंक इतनी उछल जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य ही अधर में लग जाए। आप सोचिए ना कि जो स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहा है कि 650 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात है नीट के एग्जामिनेशन में, 650 मार्क्स वाला बच्चा जिसे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाया करते थे, आज उसका भविष्य अधर में लटक गया। वाई? बिकॉज 29,000 रैंक है उसकी, ऑल इंडिया रैंक। तो ये क्या हुआ? कहानी यही है। तो हम पिछले तार जोड़ते हैं। ये पटना वाली जो कहानी हमने एक स्कूल की देखी थी, जिसमें से एक बंदे को पकड़ के ले गए थे पुलिस वाले, वो तो एक नॉन घटना थी। क्या कुछ और बड़ा तो नहीं हो रहा था पीठ के पीछे? अरे भैया, बहुत सारे लोगों को पेपर बढ़ जाए। कहानी क्या है? बहुत सारे लोगों के पास पेपर चला जाए और ये नंबर अप्रत्याशित रूप से इतने उछल जाए कि 650 रैंक वाला बच्चा जो पिछले साल तक 10,000 रैंक ले आया करता था, आज उसकी 29,000 रैंक उछल गई। कैसे? आमतौर पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं, इतना वेरिएशन संभव नहीं है। तो क्या ये पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं? क्या है घटना? ये भी एक घटना है, ये नंबर भी एक घटना है, ये ग्रेस मार्क मिलना भी एक अपने आप में कहानी है। अच्छा, इतनी सारी जब बातें उठी, अलग अलग लोगों ने आवाज़ उठाई और ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय करेगा और उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा, कुछ प्रॉपर तरीके से चीज़ें बाहर निकल के आए। लेकिन एनटीए पे प्रेशर पड़ना लाजमी था। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे देश में कुछ करते हैं ना, तभी जाके असर होता है थोड़ा बहुत। अब देखते हैं कि उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो भैया, एनटीए के डायरेक्टर साहब जो हैं वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सुनिएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा, आप खुद सोचेंगे यार कि उस पद पे बैठा इंसान, उसका बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो ये नहीं बता पा रहा प्रॉपर तरीके से कि ग्रेस मार्क्स को देने का फॉर्मूला क्या है। भाई साहब, क्या फॉर्मूला लगाया गया है? कुछ भी बोल दे रहा है, स्पीड, एफिशिएंसी, किस स्पीड से बच्चा एग्जाम दे रहा है। अरे भाई, कहाँ से पता चल गई वो स्पीड? क्या? नो, कोई फार्मूला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है लेकिन फॉर्मूला याद करके नहीं आया साहब। देखिए क्या विडंबना है। अच्छा, बात क्या की जा रही है? पूछा गया कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, तो बोल रहे 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स। अरे 1563 लोगों को भी इन्वॉल्व कर दो सिस्टम में, सबको अच्छे अच्छे नंबर दे दो आप। लेकिन ये क्या है? ये 650 रैंक वाले बंदे को 29,000 रैंक आ रही है यार। मतलब आप सोचिए कहानी क्या। अब इससे क्या हुआ कि 20 से 22 हजार बच्चे जो है ना, ये अधर में लटक गए, इनका भविष्य अधर में लटक गया बहुत ज़्यादा तरीके से, है ना। तो अब आज की डेट में इसके बारे में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी गई है, अलग अलग लोगों द्वारा फाइल कर दी गई। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निष्कर्ष लेता है, क्या निर्णय देता है। लेकिन ओवरऑल एक इशू जो है उसका असर होता है उन स्टूडेंट्स पर जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और एक उम्मीद के लिए, देखो एक उम्मीद रख के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा होता है और वो उम्मीद सिर्फ उसकी नहीं होती, परिवारों की उम्मीद होती है, राइट। आप ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं दे सकते क्या जिसमें फेयर एग्ज़ामिनेशन हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी स्टेप इन करने होगा और हम सबको भी सोचना होगा कि ये हो क्या रहा है। आप देखते हैं कि हमने बहुत सारे, इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस के पेपर लीक के बारे में सुना है। स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स आपने सुना होगा कि राजस्थान में ये पेपर लीक हो गया, मध्य प्रदेश में ये पेपर लीक हो गया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हम सुनते आए हैं। कभी SSC के हो गए,
लेकिन उसका असर इसका इतना नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर नीट एग्ज़ामिनेशन में भी ऐसा हो सकता है। ये बड़ा अजीब लगता है। क्या चीज़ें हैं वो तो निर्णय के बाद ही प्रॉपर तरीके से मालूम चलेगी। सारी चीज़ें कथित रूप से हैं, ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में क्या सच्चाई है नहीं है सामने आएगी, और उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स के फेवर में ही सारी चीज़ें आए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम लगे रहेंगे, बने रहेंगे आने वाले समय में। टाइम टू टाइम आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग रहेगी वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं सबको ऑल द बेस्ट। उम्मीद यही है कि सिस्टम दुरुस्त होगा और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल में विरोध होने के बाद सिस्टम को दुरुस्त होना ही पड़ेगा।